नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब कुंडली में चंद्रमा छठे घर में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है, वो अपना शुभ फल देते हैं या अशुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, उनके लिए क्या परहेज करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए ताकि वो जो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उन सब चीजों से आप बच सकें। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों को जानने के लिए, चंद्रमा के पॉजिटिव फल को प्राप्त करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से सुननी होगी ताकि आप कोई बात मिस ना करें और वो जो बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूं उसका आप लाभ उठा सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको याद दिला दूं, आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चंद्रमा छठे घर में पाताल का पानी कहा गया है, इसको धोखे की माता भी कहा गया है लाल किताब। यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जो छठा घर होता है वो बुध और केतु का घर होता है। जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाते हैं तो ये बुध का ऋण बना देते। अब बुध का ऋण बनने के कारण ऐसे इंसान को बुध से संबंधित चीजों में खराबी आती है और खुद चंद्रमा भी खराब हो जाती है। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि दूध जो चंद्रमा है और बुध जो फिटकरी है, केतु जो नींबू है। अब फिटकरी और नींबू ये दोनों ही आपके दूध को फाड़ने का काम करते हैं, यानी चंद्रमा का नाश हो रहा है। इस बात से यह समझ में आता है कि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में रहेंगे, फटा हुआ दूध की हालत होगी, यानी माता की स्थिति कमजोर रहेगी, खुद के एकेडमिक पढ़ाई की हालात बहुत अच्छे नहीं रहेंगे और मानसिक स्थितियां हमेशा परेशानी की तरफ रहेंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा छठे घर में सिर्फ नेगेटिव ही देता है। चंद्रमा छठे घर में बहुत हद तक पॉजिटिव भी देता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस बनती हैं, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बनते हैं। उसको किसी भी ग्रह को अगर आप ठीक रखते हैं, उसके वो जिस घर में बैठा हुआ है उसके संबंधित परहेज और उपाय अगर आप अपना लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो आप नेगेटिव घर में भी ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, छठे घर में जब चंद्रमा होते हैं तो यहाँ पर ये अपने उम्र के जवानी के समय पर अपना ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। अगर छठे घर में चंद्रमा हो और ऐसे में बुध किसी भी हालत में चौथे घर में आ जाए और ऐसा इंसान चांदी चावल दूध पानी का दान करे तो यहाँ पर उसका नेगेटिव प्रभाव आता है। ऐसा इंसान डिप्रेशन के हालात में बहुत ज्यादा पहुंच जाता है और डिप्रेशन के हालात में इतना ज्यादा डीप चला जाता है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने या सुसाइड करने तक की सोच विचार अपने मन में घर करने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि चंद्रमा दो तरफ से पीड़ित हो जाता है। एक तो वो बुध के घर में जाकर और दूसरा उसके घर में खुद बुध आकर उसके नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर। दोस्तों, जब भी छठे घर में चंद्रमा हो और ऐसे में राहु लगन में आ जाए तो मानसिक स्थितियों को बहुत ज्यादा खराब करता है, यानी न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम, मिर्गी या पागलपन, इस तरह की चीजें पैदा कर देता है। अगर आप यहाँ पर चंद्रमा को कमजोर करते हैं, आप अपने घर के अंदर अगर दूध फाड़ते हैं, दूध जलाते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा कमजोर होता है। आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनको करने से आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, चंद्रमा छठे के लिए एक बात कही गई है लाल किताब में और उसके ऊपर अक्सर कई लोग जो ज्योतिष के दूसरे फील्ड में हैं, जो लाल किताब को नहीं करते, वो कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा के लिए कहा गया है कि चांदी चावल दूध पानी का दान ना करें। और इसी बात को नेगेटिव मानकर कई लोग इस बात को गलत ढंग से आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि कोई भी विद्या गलत नहीं होती, बस उसको समझने का, उसको सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्या गलत कहीं आपकी समझ में। दोस्तों, लाल किताब ये कहती है कि उम्र के 24वें साल जो चंद्रमा का समय होता है, उस समय पर अगर इंसान कोई प्याऊ लगवा देता है, कुआं खुदवा देता है, वो भी पब्लिक की सेवा के लिए, यानी पानी के घड़े रखवा देता है, छबील लगवाता है, तो उससे उसके
जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आता है। इसका उलट असर उसके जीवन में आता है, लांछन लगने शुरू हो जाते हैं, बेकार की बीमारियां उसके शरीर में लगनी शुरू हो जाती हैं, अपनी माता के हालात खराब हो जाते हैं, आंखों की दृष्टियों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये तभी है जब आप मुफ्त का पानी का कोई सोर्स लगाएंगे आम जनता। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो आपके घर में मेहमान आए, जो आपके घर के सदस्य हैं, क्या आप उनको भी पानी ना? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपने घर के मेहमानों को पानी पिलाते हैं, उसका कोई परहेज नहीं है। आप अपने घर में दूसरे को पानी देते हैं तो उसका कोई परहेज नहीं। ये शबील लगवाना, पानी का सोर्स लगवाना, या कहीं लंगर प्रसाद के लिए आप चावल का दान करते हैं, कहीं चांदी का दान करते हैं, तब इसका नेगेटिव प्रभाव आता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आम जनता के लिए आप नहीं रखें। और इसी के इलाज के लिए लाल किताब में ये भी बोला गया है कि अगर आपको छबील लगवानी है, अगर आपको प्याऊ लगवाना है, कहीं पानी का सोर्स लगवाना है, तो वो आप किसी हॉस्पिटल में या किसी शमशान घाट में आप लगवाते हैं तो इसका बहुत पॉजिटिव असर मिलता है। दोस्तों, चंद्रमा छठे घर में जब भी होते हैं तो माता को कष्ट देते हैं। माता की या तो सेहत खराब होती है या फिर आपकी एजुकेशन खराब होती है। दोनों में से एक चीज को ये प्रभावित जरूर करता है, तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी छठे घर में चंद्रमा हो तो आर्थिक स्थिति चरमराई हुई होती है, पैसा ऐसे इंसान के पास टिकता नहीं है, मन की स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल। तो उस चीज को ठीक रखने के लिए आप अपने पास चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा रखें। किसी शमशान घाट में अगर पानी का नल लगा हुआ है, वहां से पानी लाकर आप अपने घर में रखते हैं तो उससे आपको फायदा मिलता है। चांदी की ठोस गोलियां आप अपनी जेब में रखते हैं, उससे आपको फायदा मिलता है। और यहाँ पर पिता की सेवा करना, यानी पिता को चंद्रमा के जरिए आप इंप्रूव कर सकते हैं, यानी पिता को दूध देते हैं, अपने हाथों से दूध पिलाते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, जब भी चंद्रमा छठे घर में हो तो आपको रुपए पैसे की किल्लत आ रही हो तो ऐसे में आप अपने माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लें और किसी भी कार्य पे निकलें तो आपको आर्थिक स्थिति में काफी मजबूती मिलती है। जब चंद्रमा छठे घर में होता है और मंगल चौथे या आठवें घर में होता है तो संतान पैदा करने में या संतान पैदा होने में बड़ी परेशानी आती है, मिसकैरेजेस होते हैं। तो ऐसे में आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए संतान में कोई बाधा आ रही हो या आर्थिक स्थिति भी ऐसे समय पर कमजोर होती है, तो इन दोनों पक्षों को मजबूत करना हो तो घर में खरगोश अगर आप पालते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, चंद्रमा छठे घर में सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर यह होती है कि ऐसा इंसान अगर पढ़ाई कर ले तो उसको जीवन में किसी भी तरीके से परेशानी नहीं है। वो ऐसे क्षेत्र में काम करता है जहां पर अपनी इनकम के साथ साथ उसको अलग सोर्सेज से भी पैसे आते रहे। तो ये चंद्रमा की पॉजिटिव होने की निशानी। चंद्रमा जब भी कुंडली में छठे घर में हो तो धर्म स्थान पर आप शहद, खांड यानी मंगल की चीजों को आप पहुंचाते रहते हैं, तो इससे चंद्रमा और मंगल का एक संबंध बनता है जो महालक्ष्मी योग पैदा करता है, जो आर्थिक स्थिति को आपके बहुत सुदृढ़ कर देता है, आपके बहुत मजबूत कर देता है, जिससे जीवन में आने वाली परेशानियां जो आर्थिक रूप से हैं वो दूर है। छठे घर में चंद्रमा मन की स्थिति को खराब करता है। ऐसा इंसान बहुत जल्दी अपने मन को पलट देता है, या यूं कहें कि ज्यादा देर एक चीज पे टिक नहीं पाता, अपने मन की कमजोरी उसकी बन जाती है। तो कच्चे दूध से स्नान करने से उसके इन चीजों पर काफी मजबूती मिलती है, उसको अपने मन पर कंट्रोल करना आ जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना यहाँ पर छठे घर में चंद्रमा के नेगेटिव फलों को दूर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। छठे घर के चंद्रमा के बारे में आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे लायक कोई सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।